तो जैसे कि दोस्तों जो आप सभी लोग हैं ना पंडोखर सरकार जाने की सोचते हैं, कहीं ना कहीं कोई परेशानी से परेशान होते हैं, तो आप सभी के लिए हम लेके आ गए हैं पंडोखर सरकार दरबार का वीडियो, जो कि आप पंडोखर सरकार जाने में आपको अगर ये वीडियो देखते हैं तो आसानी होगी और परेशानी नहीं होगी। क्योंकि अगर दोस्तों आप कहीं भी किसी भी राज्य से आते हैं पंडोखर सरकार, तो आपको सबसे पहले पहुंचना है झांसी, और झांसी से आपको गाड़ियां मिल जाती हैं स्टेशन के बाहर से ही पंडोखर सरकार दरबार आने के लिए। वहां से आपको गाड़ी सीधे लेके आ जाएगी पंडोखर सरकार। तो जैसे आप यहां पे देख पा रहे होंगे, ये गाड़ियां हैं जो कि झांसी से पंडोखर सरकार दरबार के लिए आती हैं, और बहुत सारी गाड़ियाँ पंडोखर सरकार दरबार के लिए झांसी रेलवे स्टेशन से ही चलती हैं, और वहाँ से करीबन 70 किलोमीटर पड़ता है पंडोखर सरकार। तो जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे, बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, सारी गाड़ियाँ यहाँ से चलती हैं, कुछ दतिया से भी चलती हैं, टेम्पो वगैरह जो खड़ी हुई हैं, और बाकी गाड़ियाँ। तो आप झांसी से आ सकते हैं। झांसी से आने में आपको परेशानी नहीं होगी, आप 24 घंटे कभी भी आ सकते हैं, रात और दिन में हमेशा गाड़ियाँ वहाँ से आपको स्टेशन से ही मिल जाएंगी। किसी भी राज्य और किसी भी क्षेत्र से हैं तो आपको झांसी आना है, तो ये तो आपको ये पता चल ही गया होगा झांसी आने के लिए। और अब चलते हैं, जैसे अपने मंदिर के गेट के सामने से आप अंदर आते हैं तो आपको सीधे जहाँ गाड़ियाँ उतारती हैं वहाँ पे आपको श्याम मोहिनी मंदिर मिलेगा, और वहीं जस्ट सामने आप जैसे ये ठेला वगैरह जो लगे हुए हैं, सामने जो ये मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, ये राम मंदिर बन रहा है, तो इसका भी निर्माण कार्य चालू है। आने वाले कुछ समय बाद आपको यहाँ की जो भव्य सुंदरता है वो आपको देखने मिलेगी मंदिर पर। तो ये मंदिर जो आप देख पा रहे होंगे, इस मंदिर में जो भक्त और श्रद्धालु रहते हैं यहाँ पे आराम करते हैं और सोते हैं। अभी आपको लेके चलते हैं हम, जो कि आपने पंडोखर सरकार में सुना होगा हाथीवान महाराज, तो हाथीवान महाराज के मंदिर पे अभी अपन अंदर आए। तो जैसे ही अपने अंदर आते हैं तो सामने आपको सबसे पहले होते हैं हनुमान जी महाराज के दर्शन। हनुमान जी महाराज के दर्शन अपन करते हैं, और ये मतलब ऐसा नहीं है कि आप जब आते हैं तभी आपको करना है, जब भी आपकी श्रद्धा है तब आप दर्शन कर सकते हैं। आपको वीडियो में मैं दिखा रहा हूँ कि आप जैसे वहाँ आते हैं तो आपको लेके चल रहे हैं हम वीडियो के माध्यम से हनुमान महाराज जी के दर्शन कराने। तो ये अपने हनुमान महाराज जी के दर्शन यहाँ से हो चुके हैं, और अब भी आपको लेके चलते हैं हाथीवान महाराज के मंदिर पे। तो जस्ट बिल्कुल लगा हुआ एक ही मंदिर है, बस थोड़ा सा अलग अलग डिवाइड किया हुआ है। तो यहाँ पे आपको हाथीवान महाराज के दर्शन कराने के लिए हम पहुँच चुके हैं, तो आप भी हाथीवान महाराज के दर्शन करिए। और अगर आपको यह वीडियो देखना है कि हाथीवान महाराज कौन से देवता हैं और किस प्रकार से पंडोखर सरकार में हाथीवान महाराज हैं वो पूजे जाते हैं, तो उनका वीडियो डला हुआ है बदन सिंह चैनल पर, और BS पाल चैनल पर भी डला हुआ है, तो आप आराम से देख सकते हैं। और जो यहाँ पे हाथीवान महाराज पर पुजारी बैठते हैं उनसे मेरी बात हुई, उनका इंटरव्यू है, तो आप बिल्कुल देख सकते हैं। अब वहाँ से अपन जैसे हाथीवान महाराज के जस्ट बाहर एक बरामदा है, बरामदे में यहाँ पे 24 घंटा अखंड रामायण बोलते हैं, जो कि कभी बंद ही ना होने वाली वो रामायण चलती रहती है। जब 24 घंटा पूरे होते हैं तब थोड़ा बहुत स्टॉप अपन दे सकते हैं, उसके बाद से दोबारा रामायण चालू हो जाती है। तो यहाँ पे पंडोखर सरकार में 24 घंटा रामायण चलती रहती है, और रामायण करवाते भक्त लोग हैं। जैसे कि गुरुजी बोलते हैं, आपने सुना होगा बहुत सारे वीडियो में कि आपको 3 रामायण करवानी है, तो यहाँ पे रामायण चलती रहती हैं। भक्त लोग अपना पैसा जमा कर देते हैं, एक रामायण का 1100 रुपया लगता है, तो जितनी रामायण गुरुजी ने बोली हो रामायण के लिए पैसा जमा करवाना। तो अब यहाँ पे अपन पहुँचते हैं, तो आप देखते हैं कि यहाँ पे भंडारे का कार्यक्रम चलता है। ये शाम का भंडारा तैयार हो रहा है। जैसे कि ये जो वीडियो है वो दोपहर में बनाया था मैंने, तो दोपहर में मतलब ना करीबन 2 बजे से भंडारे का कार्यक्रम चालू हो जाता है, जब जाके वो करीबन 4-5 बजे तक तैयार होता है। तो यहाँ पे पूड़ी वगैरह बने। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो फर्स्ट में जैसे कि जो लोग आते हैं उनको पर्ची कटवानी होती है गुरुजी से मिलने के लिए, तो यहाँ पे ये काउंटर हैं, 2 काउंटर हैं, जैसे आप देख पा रहे होंगे, दोनों साइड लाइन लगी हुई है लेफ़्ट और राइट में। यहाँ पे पर्ची कटती हैं, वो आपकी अमावस्या की पर्ची हो या फिर आपको गुरुजी से मिलने की पर्ची हो, कितने की पर्ची कटानी है वो आपकी श्रद्धा है। ऐसा कोई यहाँ पर ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको इतने की ही पर्ची कटानी है, तो आपकी श्रद्धा के हिसाब से आप अपनी पर्ची कटवा सकते हैं, और कटवाने के बाद गुरुजी से मिल सकते हैं। जैसे देख पा रहे होंगे दूर दूर से अमीर लोग हैं, गरीब लोग हैं, सभी लोग लाइन में लगे हुए हैं। सिस्टम से काम चल रहा है, लाइन से पर्ची कटेगी, पर्ची कटने के बाद फिर आपको लाइन से ही नंबर आएगा। आप देख पा रहे होंगे कितने सारे
भक्त लोग पंडोकर सरकार आते हैं अपनी समस्या और परेशानी को लेकर। तो हमारा यही उद्देश्य है BS पाल चैनल के माध्यम से आपको ज़्यादा से ज़्यादा हम जानकारी दे सकें, आप लोगों को परेशानी ना हो। यहाँ पे गुरुजी VIP पर्ची देखते हैं। अभी गुरुजी ने हाल फिलहाल में कुटी में देखना चालू कर दिया है, तो यहाँ पे सभी लोग पर्चियाँ दिखवाते हैं। अब ये है यहाँ पे कैंटीन में पहुँचते हैं हम, तो यहाँ पे आप नाश्ता वगैरह कर सकते हैं और यहाँ पे खाना खा सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे टोकन लेना होता है, टोकन लेने के बाद में यहाँ पे खाना खा सकते हैं। 70 रुपये की यहाँ पे थाली मिलती है, कैंटीन में अंदर ही है। जैसे ही आपने जहाँ पे टिकट काउंटर है उसके जस्ट सामने ही है, तो वहाँ पे 70 रुपये की थाली मिलती है। भरपेट खाना मिलता है, रोटी सब्जी दाल चावल वो खाना मिलता है दोनों टाइम। वहाँ पे आप खाना खा सकते हैं। और यहाँ पे जो जैसे कि ये माइक लगा हुआ है, यहाँ पे अनाउंसमेंट चलता रहता है कि इतने हज़ार की पर्ची वाले इतने तारीख वाले ऊपर आ जाएं, तो वहाँ पे जाके लाइन से खड़े हो जाते हैं। जैसे कि मैं आपको आगे चल के अभी दिखाऊंगा। ये यहाँ पे कमरे बने हुए हैं। अब जैसे आप यहाँ देखते हैं, ये एक हॉल है। यहाँ पे कभी पहले दरबार लगा करता था, बाकी अभी यहाँ दरबार नहीं लगता। ये पूरा हॉल है। हॉल में जैसे देखेंगे आपको गद्दे डले हुए हैं, पूरे में गद्दे देखेंगे आपको। तो ये गद्दा जिन लोगों ने लिया हुआ है उनके गद्दे डले हुए हैं। इनका गद्दे में जो सोते हैं उनका सोने का चार्ज लगता है, 100 रुपया चार्ज लगता है गद्दे पे सोने का। हॉल में कूलर वगैरह लगे हुए हैं। अब यहाँ अपन जैसी पर्ची कटती है ना, वहाँ से गेट है, वहाँ से अंदर आते हैं। तो वहाँ से अंदर आते हैं, यहाँ से VIP पर्ची कटती हैं और VIP पर्ची कटने के बाद में यहाँ से मिलना होता है। यहाँ से पीछे भी एक गेट है, ये गेट है। देखो आगे वाले गेट में कोई नहीं था क्योंकि वो वाला गेट उस समय बंद कर दिया था। यहाँ वाले गेट से चालू था। नीचे आप यहाँ से जाके ऊपर जाके वहाँ जाके पर्ची कटवा के वहाँ गुरुजी से मिल सकते हैं। जैसे कि आपको मैंने ये सब दिखा दिया, आपको काफ़ी सारी जानकारी मिल गई होगी। जब आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा। ये है रात का भंडारा, जो कि भंडारा इस समय चल रहा है। आप देख पा रहे होंगे सभी लोग भंडारा खा रहे हैं, भक्त लोग हों या कोई भी लोग हों, भंडारा सभी लोग ग्रहण कर रहे हैं। क्योंकि जिसकी जैसी व्यवस्था है वो लोग भंडारा खाते हैं। और जिसको अगर कैंटीन में खाना है या ढाबे में खाना है तो वो बाहर जाके भी खा लेते हैं। कैंटीन यहीं पे अंदर है तो अंदर भी खा सकते हैं। और अगर ढाबा पे खाना है तो जाके आप बाहर रोड पे 2-2.5 किलोमीटर चलने के बाद में आपको पाल ढाबा है, जो मैं सजेस्ट करूँगा, बहुत ही बढ़िया ढाबा है और खाना अच्छा मिलता है। आप वहाँ जाके भी खाते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं, तो आप वहाँ जाके खा सकते हैं। और इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे अभी इस टाइम पे ये खाना चल रहा है, सभी लोग खा रहे हैं। तो इसी प्रकार से पंडोकर सरकार में दोनों टाइम भंडारा चलता है, आप निःशुल्क खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आप भक्त तो देख ही पा रहे होंगे, भीड़ देख पा रहे होंगे कितनी भीड़। अब ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये दरबार ख़त्म होने का सिस्टम है। जब दरबार 12-1 बजे रात में जो लाइव चलता है हॉल में, जो बड़ा वाला हॉल है वहाँ पे लाइव चलता है, तो वहाँ पे ये आप देखेंगे तो ये भक्त आपको देखेंगे, आप समझेंगे क्या हो रहा है। तो गुरुजी यहाँ से चले गए हैं अभी दरबार बंद होने के बाद में। और ये रक्षा सूत्र बनता है, गुरुजी बताते हैं कि सभी को रक्षा सूत्र बनवाना है, तो यहाँ पे रक्षा सूत्र बनता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये रक्षा सूत्र बन रहा है। रक्षा सूत्र बंधने के बाद में आपकी जो अमावस्या का कार्यक्रम है, रक्षा सूत्र तो सभी को बनवाना है। अमावस्या करने आया है तो नहीं आया है तो रक्षा सूत्र सभी को बनता है। जब आप अगले महीने आते हैं तो आपको फिर रक्षा सूत्र छोड़ना होता है। और एक नीम का पेड़ है जो बालाजी सरकार मंदिर के पास में है, तो वहाँ जाके उस नीम के पेड़ में बांधना होता है। तो इस प्रकार की ये सारी प्रक्रिया यहाँ पे चलती होती हैं। आप देखेंगे लाइन लगी हुई है। अमावस्या करने के लिए जो लोग आते हैं उनको लाइन लगा के अपनी पर्ची कटवानी होती है। जब सबसे पहले वो पर्ची कटवाते हैं। पर्ची कटवाने के बाद में जब उनकी पर्ची जो कट जाती है और उसके बाद में जब रात में जो दरबार लगता है, दरबार लगने के बाद जब दरबार ख़त्म होता है तो इस प्रकार से आप लाइन लगा के वहाँ पे सोनू जी या कोई भी आपकी पर्ची में साइन करेंगे, साइन या फिर गुरुजी। साइन हो जाने के बाद में आपकी अमावस्या पूरी होगी, उसके बाद में फिर आप रात में निकल सकते हैं। तो ये रक्षा सूत्र बनवाना है। और जैसे आप देख पा रहे होंगे जो इतने भक्त हैं, गिनती तो मैंने नहीं की, आप अंदाज़ा लगा लो वीडियो देख के कि अभी जो मतलब जिन लोगों को अमावस्या करने नहीं आए वो तो सीधे बाहर निकल गए हैं। और बाकी जो अमावस्या करने आए हैं तो उनका ये जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे यहाँ पे पर्ची में साइन हो रहे हैं सामने।
ये पर्ची में साइन हो रहे हैं, 2 लाइन लगी हुई हैं। आप अपने हिसाब से दान पात्र में डाल सकते हैं। ऐसी कोई वो नहीं है कि आपकी पर्ची में साइन होगा तो आपको दान पात्र में पैसे डालने ही होंगे। जो आपकी श्रद्धा है 10, 20, 50 जो भी आप डालना चाहें वो अपनी श्रद्धा के अनुसार है, नहीं डालना है कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी पर्ची में साइन करवाएंगे, क्योंकि जब आप पर्ची करवाएंगे तो वो आपकी पैसे की पर्ची ही कटेगी। वो आपकी कम पैसे की या ज़्यादा पैसे की जितने की आपने कटाई है वो भी श्रद्धा के हिसाब से पर्ची कटती है। तो ये लाइन लगी हुई है, इसमें यहाँ पे साइन होते हैं। आपकी जो अमावस्या की पर्ची के साइन करवाने के लिए सभी लोग लगे हुए हैं, इनके साइन हो जाएंगे तब ये बाद में जिनको जाना होगा जाएंगे, रात में जिनको रुकना होगा रुकेंगे। तो इस प्रकार से होता है पंडोकर सरकार का दरबार का समापन। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।